तो आज से हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है? इसका रीज़न ये है कि इससे क्वेश्चन तो आपका सीबीएसई में आना ही आना है और कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। और पीएनएसटी की अगर बात किया जाए तो एक नंबर का बदमाश जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो है। रीज़न ये है कि आपको करीबन 10 स्लॉट में पेपर देना है। एक दिन में 2 पेपर होंगे, मतलब आप एक ही पेपर दोगे, अलग अलग स्लॉट में पेपर होगा। आप पहले स्लॉट में फंस गए, आप 5वें में फंस गए, आप 8वें में फंस गए, पेपर आप एक ही दोगे, कोई भी एक स्लॉट में। तो 10 स्लॉट में पेपर हो रहा है तो 10 टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 4-5 ही क्वेश्चन एक दूसरे से मिक्स होते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। तो बदमाशी क्या करता है, हो सकता है कि इसे 1-2 नंबर दे, या हो सकता है 10 नंबर दे दे। क्या करता है, कुछ चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन दे देता है, कुछ चैप्टर को छूता तक भी नहीं है। तो जो चैप्टर्स हैं, आपका फर्स्ट वाला जो फ्लावर वाला हो गया, सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फोर्थ हेरिडिटी वेरिएशन, फिफ्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो चैप्टर हैं 5 खासकर, जो भी मैंने इसके पहले देखा है, पूरे पेपर का क्वेश्चन निकाला है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। बाकी और से भी आए हैं, वो डिजीज़ वाला ह्यूमन हेल्थ है ना, उससे भी ये वाला, इसको जोड़ दो पूरा, तो इससे ज़्यादा आते हैं। बाकी जो रहते हैं कम कम ही आते हैं। देखिए कहीं कहीं जब 10 स्लॉट रहता है तो उसमें से इधर कम करके उधर का क्वेश्चन उठा के लेकर के आ जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर रिप्रोडक्शन हो ही नहीं तो दुनिया रहेगी क्या? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 11th क्लास में आप जा रहे हो तो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से एक रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। अब इस पे अगर स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो आप क्या देखते हो, हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटी डिवीज़न वगैरह होते हैं और उसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इसके पहले प्लांट में भी देखा कि वो होमोस मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की खूब कोशिश करता है, जो नेचर भी करने की जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं चाहता है कि मतलब एक ही प्लांट के जो भी एंथर और स्टिग्मा वगैरह है उनमें पॉलिनेशन होकर के न्यू जनरेशन आए। वो चाह रहे हैं कि दूसरे प्लांट से आएंगे तो उनमें न्यू कैरेक्टर्स आएगा, अगर सेम रहता तो कैरेक्टर नहीं आ पाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट एक वर्ड लिखा हुआ है विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, देखो 3 वर्ड है, ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस। ओविपेरस मतलब ऐसे एनिमल जो कि एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है ना, छिपकली वगैरह, ठीक है ना। सेकंड क्या आ गया, विविपेरस, जो बच्चे देते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या जाएगा, ओवोविपेरस, कंगारू, कैंगारू, पेट में थैली भी रहता, तो ओवोविपेरस का एग्जांपल अंडे भी आ गया और बच्चे भी आ गया, ठीक है ना। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। क्वेश्चन बन गया 2 वर्ड से। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये पूरा बता देता हूँ मैं, फिर इसको पढ़ूंगा। स्टार्टिंग क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी। मेल में टेस्टिस में क्या बनेगा, स्पर्म, और फीमेल है तो ओवरी में क्या बनेगा, ओवम। तो ये गैमेट जो बन रहे हैं ओवम एंड स्पर्म, इसके प्रोसेस क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस। क्लियर, स्पर्म बन रहा है और क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। अब स्पर्म जो रहेगा वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर पहुँचाना है, कहाँ पे, एम्पुला तक वहाँ जाएगा, क्योंकि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा, डिटेल में आगे देखेंगे, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो ट्रांसफ़र करने, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन। ये हो गया। अब क्या हुआ, गेमिट, मेल गेमिट फीमेल गेमिट एम्पुलम पहुँच गए, तो जब जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या पॉइंट आ गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बन गया, फिर इसका क्या होगा, क्लीवेज होना शुरू होगा, मतलब 1 to 2, 2 to 4 ऐसे आगे बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, आपने पढ़े मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ये सब स्टेजेस आते हैं, ठीक है। तो मोरूला के बाद ब्लास्टुला,
इसमें क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट एक कंडीशन आती है जिसमें ट्रोफोब्लास्ट बनता है। हर एक वर्ड को ध्यान रखना, टेक्निकल वर्ड है, उससे घुमा फिरा क्वेश्चन बनते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो रहता है वो एंडोमेट्रियम को वॉल है, वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगी, तो उसे क्या कहोगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया। फिर इसके बाद ह्यूमन के बात किया जाए तो 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड कितना रहता है, 9th मंथ रहता है, तो गेस्टेशन हो जाएगा 9th मंथ। उसके बाद क्या होगा, पार्टुरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका समरी आ गया। क्या क्या कह रहा है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स, गेमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन हो गया, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बन गया। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बना, एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल दैट इज इम्प्लांटेशन, ये हो गया। अब इसके बाद एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे क्या कहोगे, गेस्टेशन 9th मंथ पे कवर होगा, ठीक है ना, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्टुरेशन। देखो 9th मंथ कहा जा रहा है इसके लिए, गेस्टेशन पीरियड के लिए अप्रोक्सीमेट 7th मंथ में पूरे बॉडी के जितने ऑर्गन हैं पूरे बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि 7th मंथ में ही डिलीवरी हो जाती है, 7th मंथ में ही हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि बच्चा छोटा रहेगा, ठीक है, तो केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, और 9th मंथ एक क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड परफेक्ट वो टाइम पीरियड रहता है जिसमें बढ़िया तरीके से सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और सेफ पॉइंट रहता है वहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ये पूरा का पूरा कब शुरू होगा, आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे भी क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए वो सेंटेंस लेकर के आया है मैंने। तो दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। कई बार क्या रहता है कि बहुत इजी वाला टर्म रहता है ना, जब क्वेश्चन पूछता है सामने आता तो भी वो वर्ड आते ही नहीं है, ठीक है ना। आगे, देर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन फीमेल। मेल फीमेल दोनों में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति रहेगा उसमें भी स्पर्म फॉर्मेशन होता रहेगा, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो वुमेन जब 50 ईयर्स अगर पा लेती है तो उसके बाद उसमें ये गेमेटोजेनेसिस नहीं होगा, ओवम नहीं बन पाएगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। जरूरी नहीं कि 50, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई अपने बॉडी को ठीक तरीके से केयर कर रहा है, हेल्दी खाना खा रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, स्ट्रेस वगैरह नहीं ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये हर एक लाइन हर एक वर्ड क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। इसको पढ़ने से पहले डायग्राम को अच्छे से हमें दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना। ये आ गया टेस्टिस, ठीक है ना, जिस कवरिंग के अंदर है उसे कहते हैं स्क्रोटम। क्वेश्चन बनेगा टेस्टिस कहाँ पर है, स्क्रोटम में, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ से निकला वासा एफरेंसिया, सॉरी वास डिफरेंस, ये क्या है, वास डिफरेंस, जो टेस्टिस से यहाँ से, अभी इसके डिटेल में जाएंगे ना तो और भी नाम आएगा, अभी मोटा मोटा जनरल चीज़ें बता रहा है। ये क्या आ गया, वास डिफरेंस। अब यहाँ से देखना, ये आगे बढ़ा, ये है सेमिनल वेसिकल है, ये अलग है, इसके रास्ते में नहीं आ रहा है, मतलब इसके बीच में कहीं नहीं आ रहा, ये अलग से है, पैरेलल है, ठीक है ना। ये आ गया वास डिफरेंस और ये आ गया सेमिनल वेसिकल। ये दोनों जो जॉइंट जहाँ पर हो रहा है उसे क्या कह रहे हो आप, इजैक्युलेटरी डक्ट। बनेगा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट कहाँ पर है, ठीक है ना। अब आगे ये इजैक्युलेटरी डक्ट आ गया। अब इससे आगे बढ़ोगे, यहाँ तक ये कैनल जो रहेगा रिप्रोडक्टिव टाइप से रहेगा, रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना। ये है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरेटर निकला। अब और आगे बढ़ोगे तो जो इजैक्युलेटरी डक्ट है और ये जो यूरेटर है ये दोनों मिक्स हो गया। इससे आगे जो बढ़ रहा है इसे कहोगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या डक्ट। नाम समझ में आ रहा है, कैसा नाम पड़ रहा है इसका, यूरेथ्रा से भी यहीं तक है और रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट यहाँ तक है, लेकिन जब दोनों जुड़ जा रहा है तो दोनों का नाम क्या कहलाओगे, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। दोनों चीज़ें आ गया, बनेगा क्वेश्चन और बनता है, कन्फ्यूज भी हो जाते हैं।
ये पिंक वाला दिख रहा है, क्या कहलाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल है। और आगे छोटे छोटे 2 दिख रहे हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कितने हैं? 2। नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने टेस्टिस है, कितने प्रोस्टेट है, कितने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। क्लियर हो रहा? अब इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर यूरेथ्रा आ गया, और यहाँ पर जो ग्लैंस पेनिस ये वाला कहलाएगा, और ये फोर स्किन। तो हर एक वर्ड पर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। अब इस टेस्टिस के अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन काफ़ी बनेगा और बहुत, इतने सारे नाम है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। स्क्रोटम हो गया, ठीक है ना, ये टेस्टिस आ गया। इसके अंदर आपको ढेर सारे ट्यूब्स दिख रहे हैं, जिसे क्या कह रहा है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। हर एक वर्ड को ध्यान रखना, हर एक वर्ड को क्या कह रहा है इसको? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसके अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 2 3 या 2 2 3 लिखा होगा। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1 2 3। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे अंदर, किसके अंदर है वो? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है। ये नाम क्लियर हो गया। इससे जब आगे बढ़ते हो तो क्या आ रहा है? ये रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ये नाम क्लियर हो गया। सीक्वेंस ध्यान रखना, नीट वाले एग्जाम में इन सबका सीक्वेंस पूछ लेता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर क्या आ गया? रेटे टेस्टिस, ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हो तो ये वासा एफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, वासा इंफ्रेंसिया, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ई पहले डी बाद में, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर क्या आ गया? रेटे टेस्टिस, ये है रेटे टेस्टिस। फिर क्या आ गया? वासा एफ्रेंसिया। फिर ये एपिडाइडिमिस, इसमें सिर्फ एपिडाइडिस नाम दे दिया, डिटेल में जाओगे तो ये हेड पार्ट आ जाएगा, ये मिडल पार्ट आ जाएगा, ये टेल वाला पार्ट आ जाएगा, ऐसा भी लिखा है। अब टेल वाले पार्ट से देखोगे तो वास डिफरेंस निकला है। क्लियर हो रहा सीक्वेंस? वास डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ा, अब इसमें ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। ये आया वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आया, ठीक है ना। और ये वेसाइकल आ गया, ये आ गया वास डिफरेंस, दोनों तरफ से आ गया वास डिफरेंस। ये आ गया सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना, पूरा खिचड़ी बन गया इसमें। तो दोनों डायग्राम कंपेयर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर इससे आप आगे बढ़ रहे हो तो ये सेमिनल वेसिकल आ गया, ये वास डिफरेंस आ गया, और ये दोनों जहाँ पर मिलेगा वो क्या कहला रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट। वहाँ देखे थे डायग्राम, डायग्राम क्लियर है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हो तो ये आ गया प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया। फिर इसके बाद आ गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ गया, फिर इसके बाद यूरेथ्रा, और फिर ये ग्लैंस पेनिस और फोरस्किन, ठीक है ना। शुरू करते हैं। सेमिनल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर आ गया रेटे टेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, ठीक है ना। उसके पैरेलल में क्या है? सेमिनल वेसाइकल। और आगे बढ़ोगे वहाँ पे तो फिर यूरिनोजेनिटल सिस्टम ही बोल दो वहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या नाम याद रखना है यहाँ पर? प्रोस्टेट सिंगल है और बल्बो यूरेथ्रल डबल है, ठीक है ना। यहाँ 2 नाम और रखोगे, ग्लैंस पेनिस रखोगे और फोरस्किन रखोगे। ये हो गया। अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। डायग्राम दिमाग में बैठा रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। अब इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि नया नया चीज़ें मिल रहा है और क्वेश्चन बनते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, पेक्टोरल, पेल्विस, दोनों मेल फीमेल में पेल्विस रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। किस रीजन में? क्वेश्चन बना देगा। इन इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस पेयर में 2 है, विथ एसेसरी डक्ट्स, डक्ट हमने देखा इतना सारा, फिर आप आगे पढ़ेंगे। ग्लैंड्स भी है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ गया। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। बॉडी के बाहर है स्क्रोटम में, बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर क्यों? क्वेश्चन बनेगा। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो स्क्रोटम का हेल्प क्या हेल्प कर रहा है? बॉडी के बाहर है तो बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए। अब क्वेश्चन घुमा फिरा कर बनाना चाहे तो ये पूछ सकता है कि कितने टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन ठीक तरीके से होगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37, माइनस क्या कर दो 2 या 2.5, बन ही जाएगा ना। जब कंसेप्ट क्लियर रहता है तो सामने वाला कैसे भी घुमाए आप घूमोगे नहीं, सही जवाब दे दोगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं, रटे रहोगे तो फिर आपको उसी वही वर्ड चाहिए, वही फेल हो जाओगे।
तो लोअर टेम्परेचर लेवल कर दिया 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। साइज में भी पूछ लेता है क्वेश्चन, डायमेंशन भी पूछ लेता है। शेप क्या है? ओवल। विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा, और विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। छोटा स्केल इतना है, इतना ही होगा, ये 6 इंच हो गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7.5 3 के आसपास, ठीक है, 3 सेंटीमीटर विड्थ और थोड़ा 5 कर दो इतना, ठीक है ना, इतना लंबाई रहेगा और उससे थोड़ा चौड़ाई में रहेगा, साइज हो गया। ईच टेस्टिस इज हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कुछ चीज़ें दिया है, कुछ चीज़ें आपको इमेजिन करना है। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं? 250। ईच टेस्टिस टोटल में डबल कर दो 500। नंबरिंग वाला क्वेश्चन करेगा तो घुमा देगा, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था? 1 to 3 हाईली कोल्ड, है ना। तो मिनिमम अगर ईच टेस्टिस की बात किया जाए तो एक जो टेस्टिस है मिनिमम कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे? 250 ही होगा। मैं टेस्टिस की बात की, एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफरस? हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने? 250 हैं, और हर एक में 1 to 3 बोल रहा है, तो मिनिमम कितने होंगे टेस्टिस में? 250 ही होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 750 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे, समझ में आ रहा? Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Seminiferous tubules में sperm प्रोड्यूस होगा। डायग्राम क्लियर हो गया? टेस्टिस है, सबसे अंदर हम जा रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, उसके अंदर क्या? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, दोनों वर्ड आ चुके हैं। अब क्या आएगा? रेटे टेस्टिस आएगा ना। आगे देखें। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cells, spermatogonia, and Sertoli cells. अब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं। एक क्या बोल रहा है? जर्म सेल्स, जिसके कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा क्या कहला रहा है? सर्टोली सेल्स। कई क्वेश्चन पूछेगा सर्टोली सेल्स कहाँ मिलता है? लंग्स बोल दिया, किडनी बोल दिया, टेस्टिस बोलेगा, और ही बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा ना। तो 2 टाइप सेल्स हैं, जर्म सेल्स है और सर्टोली सेल्स है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। जो मेल, कहाँ कौन सा डिवीजन हो रहा है? म्यूटिक। कहाँ पर हो रहा है? जर्म सेल्स में म्यूटिक डिवीजन हो रहा है। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है ना। जर्म सेल हो गया, म्यूटिक डिवीजन होगा जिससे स्पर्म बनेगा। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। सर्टोली सेल क्या करेगा? न्यूट्रिशन। अब इसको कंपेयर कर लो प्लांट से, एंड्रोशियम, एंथर, ठीक है ना। एंथर नहीं, वो तो पोलन ग्रेनी बन गए क्या? नहीं नहीं, नहीं बना। एंथर आ गया, उसके अंदर बाइलोब था, 4 थीका, 4 चेंबर है, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया की बात किया जाए, कवरिंग की बात किया जाए, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर क्या है? टेपिटम। उधर टेपिटम और इधर सर्टोली सेल्स। टेपिटम नरस कर रहा है, यहाँ पे सर्टोली कर रहा है, बन रहे, सिमिलरिटी आ गया। पोलन सेक में वहाँ पोलन ग्रेन बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो ये स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म सेल है वो स्पर्म बना देगा। तो काफ़ी सिमिलरिटी दिख रही, बस प्लांट और हम अधिक अलग रहे, प्रोसेस तो सेम ही दिख रहा है। पूरा लाइन क्लियर हो गया? द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिख रहा। अब इसकी बीच में स्पेस है, ये रेड वाला जो दिख रहा, क्या कह रहे हो इसको? इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसके अंदर जो भरा हुआ है इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिंग सेल्स। क्लियर? टेस्टिकुलर लोब्यूल है, उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, उसमें जो सेल्स है इंटरस्टिशियल सेल, और दूसरा नाम क्या है? लीडिंग सेल। क्लियर हो गया?
द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, टिब्यूल्स मतलब पाइप, पाइप का इमेजिन कर लो। कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स कहाँ मिलेगा, इंटरस्टिशियल सेल कहाँ मिलेगा, बड़े ब्रॉड में पूछेगा तो टेस्टिस, और गहराई में जाएगा तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है सेमिनिफेरस टिब्यूल, गहराई से गहराई और बड़े से बड़े दोनों तरफ। लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, एंड्रोजन सीक्रेट करेगा। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और दूसरे सेल्स भी रहते हैं, तो उसने डिटेल नहीं किया है, मेन लेडिंग सेल लेकर चल रहा है। सर्टोली सेल कहाँ पर है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में है, और ये लेडिंग सेल कहाँ है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर, ठीक है ना, क्लियर हो गया, बाहर है। फिर द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेटेस्टिस, अभी डायग्राम के इमेजिन कर लो, सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गया, सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है, रेटेटेस्टिस, फिर वास एफरेंसिया आ गया, फिर एपिडाइडेमिस आ गया, फिर वास डिफरेंस हो गया। डायग्राम क्लियर। द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास एफरेंसिया, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल कहाँ ओपन हो रहा है, वास एफरेंसिया, जम कर दिया ना उसने, थ्रू रेटेटेस्टिस, बीच में ला दिया, सेमिनिफेरस टिब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर आ गया रेटेटेस्टिस, फिर क्या आ गया वास एफरेंसिया, वही सेंटेंस जोड़ दिया ना इसने। द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास एफरेंसिया थ्रू रेटेटेस्टिस, तीनों आ गए। द वास एफरेंसिया लीव द टेस्टिस, अब वास एफरेंसिया टेस्टिस को लीव कर रहा है, एंड ओपन इनटू एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस में आ गया, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, तो टेस्टिस के पीछे साइड है वो बना हुआ था, हेड, मिडिल और टेल वाला पॉइंट। द एपिडाइडेमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, क्लियर है, काफी लंबा है, वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, टेस्टिस से बाहर निकल रहा, वास डिफरेंस हो गया। दैट एसेंड्स टू द एब्डोमेन, पेट के ऊपर ऊपर जा रहा है, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के ऊपर से घुमा है। डायग्राम क्लियर हो रहा है ना। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, ये वास डिफरेंस जा रहा है और रिसीव सेमिनल वेसाइकल के भी डक्ट को रिसीव कर रहा है, दोनों जुड़ गए। एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, उधर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा भी आ रहा है, उस यूरेथ्रा के साथ ये दोनों जुड़ गए, ठीक है ना। तो यूरेथ्रा और ये दोनों पॉइंट के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर क्या, उसको क्या बोल रहे हो आप, इजैकुलेटरी डक्ट, और इसी इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म रहता है, सेमिनल वेसिकल में नहीं रहता। गहराई से क्वेश्चन पूछेगा, अब देख रहे हो कितने क्वेश्चन गहराई से पूछता है, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर, हर एक नाम कहाँ पर क्या क्या क्लियर होना चाहिए। These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra, बोल दिया ना इसने। These ducts, ejaculatory ducts, store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra, ठीक है ना। इसके पहले भी है, मूवमेंट तो कर रहा है, वहाँ पर भी स्टोर है। अब आगे बढ़े हम। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। बनेगा क्वेश्चन, इस नाम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो और थोड़ा सा जो बच रहा है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये वर्ड याद रखना है, दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस, ये वर्ड ध्यान रखना है, इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, ये वर्ड याद रखना है। द मेल एसरी ग्लैंड्स, अब एसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आ गया था, इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल, वो भी ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसाइकल। अब प्रोस्टेट, प्रोस्टेट सिर्फ एक ही है। अब पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है वो दो आ जाएगा। तो कितने ग्लैंड्स हो गए, 5, 2 पेयर में और एक सिंगल है। सिंगल में कौन सा है, प्रोस्टेट है। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। अब जो सेमन बन रहा है ठीक है ना, उसमें क्या क्या है, रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बना देगा, विच टाइप ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड इन सेमिनल प्लाज्मा, या सेक्रेशन ऑफ अबव ग्लैंड्स। तो ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा। ऑप्शन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, बहुत सारी चीज़ें दे देगा। आंसर क्या आपका, फ्रक्टोज, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ एलिमेंट
कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसा निकाल रहे थे, समझ में आ गया। आगे, द सेक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन लिब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, लिब्रिकेशन का काम करेगा वो। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार समराइज कर दे। टेस्टिस, ठीक है ना, स्क्रोटम, स्क्रोटम शरीर से बाहर, ठीक है ना, टेस्टिस को बाहर रख रहा है, क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमको जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है उससे कम होना चाहिए, हेल्प कर रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। अब टेस्टिस के अंदर जाते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करें, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वो किसके अंदर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के। टेस्टिकुलर लोब्यूल आगे जाएगा तो क्या नाम आएगा, रेटिटेस्टिस, फिर क्या आएगा, वासा एफरेंसिया, फिर उसके बाद क्या आएगा, एपिडाइडेमिस, फिर क्या आएगा, वासा डिफरेंस, यूरिनी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रहा है, उसके पैरेलल में क्या आ गया, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के आगे इजैकुलेटरी डक्ट आ गया, यूरिनी ब्लैडर से यूरेटर आ रहा, यूरेथेरा आ रहा है, उससे जुड़ करके फिर आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको दो नाम और याद रखना है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगा। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात किया जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, टू टाइप ऑफ सेल, जर्म सेल्स है जिसे स्पर्मेटोगेनिया कह रहे हैं, और दूसरा क्या है, सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगेनिया से स्पर्म बनेगा और सर्टोली सेल नरिश करेगा। जो सर्टोली सेल है किसके रिसेंबल है, प्लांट से किससे रिलेट करोगे, टेपेटम से रिलेट करोगे, क्योंकि वहाँ टेपेटम क्या कर रहा है, नरिश कर रहा है, ये चीज़ हो गया। अब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर कौन सा सेल मिल रहा है, इंटरस्टिशियल, और दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल है। ये क्या सिक्रेट करता है, एंड्रोजन, मेल हार्मोन को सिक्रेट करता है। हर एक नाम क्लियर है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्लियर हो गया। अब फीमेल में आते हैं, पहले इस स्ट्रक्चर को देखते हैं फिर उधर आते हैं, ठीक है। बाहर से चलते हैं, ये आ गया वेजिना, ठीक है ना, ये आ गया सर्वाइकल कैनाल। क्वेश्चन बनेगा ऐसे, जो सर्वाइकल कैनाल है और वेजिना है ये दोनों मिलकर कहलाता है बर्थ कैनल, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ये सर्वाइक्स आ गया, उसी से रिलेटेड आ गया सर्वाइकल कैनाल आ गया। अब अंदर जाओगे तो ये क्या आ गया, यूटरस, यूटरस आ गया। 3 लेयर है यूटरस के, एंडोमेट्रियम, फिर आएगा मायोमेट्रियम और फिर पेरीमेट्रियम। और ये नाशपाती जैसा है, पेयर शेप्ड हो गया, उल्टा उल्टा कर दिए, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ने के भी है और जानना भी ज़रूरी है, वो ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो एंड्रोमेट्रियम की जो वॉल है वो बाहर निकल जाती, फिर से बन जाती, बाहर निकल जाती, फिर से बन जाती है। एंड्रोमेट्रियम की जो वॉल है इसका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन। जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट उससे आगे जुड़ जाएगा, पूरा गेस्टेशन पीरियड इसी के द्वारा होगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है उसका काम क्या रहता है कि इसको मेंटेन करके रखना फॉर प्रेगनेंसी। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ख़त्म हो गया तो क्या होगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंड्रोमेट्रियम वॉल क्लियर हो गया। अब आते हैं मायोमेट्रियम की बात किया जाए। 9th मंथ हो गए, अब पार्टुरेशन होना है तो दो चीज़ें हैं, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन में क्या होगा, जो प्यूबिक बोन है वो फैलेगा, ठीक है ना, और जो ऑक्सीटोसिन है वो जो मायोमेट्रियम है इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे पेस्ट, टूथपेस्ट निकालना है तो आपने दबाया, पेस्ट निकल गया, तो ऐसे क्या हो रहा है, मायोमेट्रियम दबा, बच्चा बाहर निकल गया। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इधर का पार्ट ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहलाता है, दो हैं, एक इधर और एक इधर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस्थिमस है, यूट्रस के पास में ओविडक्ट का कौन सा पार्ट है, इस्थिमस बनेगा क्वेश्चन। यूट्रस के पास ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है, इस्थिमस, क्लियर हो गया। और आगे बढ़ोगे तो क्या आ गया, एम्पुला। एम्पुला का इंपॉर्टेंस ये है कि इधर से ओवम और इधर से स्पर्म जब एम्पुला में पहुंचेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ओवम निकला नहीं, स्पर्म पहुंच जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
ठीक है ना, ओवम पहुंच जाए, स्पर्म ना पहुंच पाए तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का साइट कौन सा है? एम्पिला है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एम्पिला का आगे क्या है? इनफंडिबुलम है, फनल जैसा है, ठीक है ना। इसमें क्या है? फिम्बरी, ठीक है ना। फिम्बरी काम क्या रहेगा कि जो ओवम निकलेगा उसको अंदर ला लेगा वहाँ पे, ठीक है ना। अब ये ओवरी आ गया, तो ओवरी जो है इधर यूट्रस से और इधर ये ओविडक्टिव फॉलोपियन ट्यूब, इन सब से जुड़ा हुआ है। ये हो गया, ठीक है ना। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। इसको लेकर कुछ चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। कई बार सुनने होंगे कि जो लड़कियां रहती हैं या फीमेल्स रहती हैं उनको सिस्ट हो जाता है। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। मैं डॉक्टर से पूछा कि सिस्ट क्यों होता है, तो वो बोले कि कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं है कि इस वजह से सिस्ट होता है, डॉक्टरों को भी नहीं पता। इसलिए बेहतर ये रहता है कि जनरली फीमेल्स को प्रॉब्लम क्या आती है? यूटीआई की। यूटीआई आया, डॉक्टर के पास गए, यूटीआई बताया, दवाई दे दिए, खा लिए, ठीक है ना। अगर आपको कहीं काटा या फिर खीला कुछ भी चुभा हुआ है, आपने दवाई खा लिया, तो दवाई जब तक खाए, जब तक उसका असर रहेगा तब तक दर्द नहीं रहेगा। और दर्द का असर खत्म हुआ तो दवाई का असर खत्म हुआ तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। और दर्द पूरी तरह से ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? कांटा है सुई, उसको निकाल दो। तो दर्द होना अच्छी बात है, शरीर बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है कहीं, आप पता करो, ठीक है ना। सबसे बड़ा डॉक्टर शरीर हमारा खुद है, वो बताता है हमको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यूटीआई के तो बहुत सारे कारण रीज़न रहते हैं, बहुत सारे रीज़न है, ठीक है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो यूटीआई हो गया, तो उसके हिसाब से आपको एंटीबॉडी वगैरह दे देगा, बैक्टीरिया किल, यूटीआई ठीक हो गया। अब सपोज सिस्ट हो गया और यूटीआई समझ के कितना भी दवाई खा लो, पेन को तो रिलीफ कर दिया, ठीक है, एंटीबायोटिक के साथ साथ क्या दे देता है? पेन रिलीफ वाला दे देता है, यही होता है ना। तो दिक्कत क्या हो जाएगी? थोड़ी देर के लिए तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन बात बड़ा आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी बता रहा हूँ मैं। सिस्ट बन गया इसके अंदर, सिस्ट बहुत छोटा जो दिखेगा नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो छोटा स्केल रहता है उसके बराबर तक हो जाएगा। अब इतना बड़ा अगर हो गया बोल, समझ लो इतना बड़ा बोल इसके अंदर बन गया, तो ये ओवरी उसको संभाल पाएगा क्या? फिर क्या होगा? उसके वजन होने की वजह से ये घूम जाएगा, यहाँ जुड़ा हुआ है, ये भी घूम जाएगा, ये पूरा लेकर घूम जाएगा। घूम गया, सपोज कोई लटक गया फंदा लगा करके, क्या होगा? मर जाएगा, जीभ बाहर निकल जाएगी। तो इस सिस्ट के वजह से ये जब घूमेगा तो इसकी फांसी लग गई है, फांसी लग गया, मर गया, ठीक है ना, मर गया। तो जो ये सारे प्रोसेस हो रही थी, तो आपको दर्द हो रहा था, तो आपको क्या लग रहा था कि क्या है? यूटीआई। आप कौन सी दवाई खा रहे थे? डॉक्टर के पास तो जाना नहीं, शर्म आता। और कौन जाए? जब तक अति ना हो जाए तब तक डॉक्टर को दिखाना है ही नहीं, ठीक है। हमें सबसे बड़े डॉक्टर, हमसे बड़ा डॉक्टर कहाँ है, ठीक है ना। फिर भागना पड़ता है वहाँ पे। अब जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर ओवेरियन टोर्शन ये हो चुका है, सिस्ट बन गया, ओवरी को टोर्शन कर दिया, सड़ गया, मर गया वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको यूटीआई के माध्यम से बता रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। फिर क्या होगा? अब ये सड़ गया है तो कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं है, तो आपका जो यूरिन होता है उसी के रास्ते बाहर निकलेगा। तो सिम्टम, दूसरा सिम्टम क्या बताएगा? कि बदबू आएगा। जो यूरिन करोगे वहाँ पे तो बदबू आएगा, तो उसको आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कुछ गड़बड़ है, अब तो डॉक्टर के पास जाओ। अब डॉक्टर के पास अगर पहले चले जाते, जब शुरू में एक दो बार हुआ, जैसे कि देखो एक बार हो गया तो ठीक है, रिपीटेशन में हो रहा है तो कुछ और चीज़ है तो चेकअप करा लो। अगर उस समय चेकअप करा लिए शुरू में ही, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो क्या करेगा? छेद करेगा पेट में, ठीक है ना, 2 छेद करेगा, एक तरफ से देखने के लिए एंडोस्कोपी और दूसरी तरफ से ऑपरेशन करने के लिए छेद देगा उसको। जैसे कि आपको छाले पड़ जाते हैं ना, छेद दिया, पानी निकाल दिए, तो उसको छेद करके सक करके बाहर निकाल देगा, ठीक, ओके। बड़ा हो गया, ठीक है ना, बड़ा हो गया, लेकिन इतना बड़ा हुआ है कि पूरा पेट काटना नहीं है, ठीक है। तो फिर वो 2 छेद करेगा, फिर वहाँ से लगा पंचर करके फिर निकाल लेगा। और जब मैंने बोला फांसी लग गया, अब मर चुका है, उस कंडीशन में पेट काटेगा, पेट काटेगा फिर उसको निकालेगा। सोच लो,
तो इसलिए रिपीटेशन में कुछ गड़बड़ी होती है तो वही चेकअप करा लो, वो सही रहेगा। ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। अब आगे सुनो, एक्टो प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो यूट्रस में इम्प्लांट हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यहाँ पर जो ये एंड्रोमेट्रियम के वॉल है, यहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन होता है तो ओके, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गया। अगर वो जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो यहाँ पर कहीं इस्थमस पतला सा है, वहाँ जाके जुड़ जाए, वहाँ इम्प्लांट हो जाए, इधर नहीं हो रहा है, तो उसके कहते हैं एक्टो प्रेगनेंसी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, मिलीमीटर के बराबर तो साइज ही है उस ट्यूब का। अब जैसे जैसे जाइगोट बड़ा होगा साइज बढ़ेगी, फाड़ देगा, फट जाएगा, ट्यूब फट जाएगा, इतना ब्लड लॉस होगा कि जो वुमेन है वो मर जाएगी। तो इसलिए शायद 3rd मंथ में अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए सलाह दिया जाता है, तो उसे पता चल जाए कि जो प्रेगनेंसी सही जगह पर हुआ है कि इधर उधर हुआ है, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को लेकर चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें। वेजेना, सर्वाइकल कैनाल, ये दोनों क्या कहलाएगा, बर्थ कैनाल। आगे बढ़ रहे हो तो क्या मिल रहा है, एंड्रोमेट्रियम, यूट्रस मिल रहा है जिसमें 3 लेयर्स हैं, एंड्रोमेट्रियम अंदर, मायोमेट्रियम उससे बीच का, और सबसे बाहर क्या गया, पेरीमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम मायोमेट्रियम का काम क्या है वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो ये एंड्रोमेट्रियम का वॉल रिपेयर होती है, बाहर निकल जाता है, फिर से रिपेयर हो जाता है, ये चलता रहता है। फिर आप आगे बढ़ रहे हो, दोनों तरफ कहीं भी चले जाओ तो RF फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो यूट्रस के पास का क्वेश्चन बनेगा, यूट्रस के पास में कौन सा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, तो क्या नाम आएगा, इस्थमस। और ओवरी के पास क्या है तो क्या आएगा, इनफंडिबुलम आ जाएगा। क्वेश्चन घुमाना चाहे तो घुमा सकता है। इस्थमस आ गया, फिर एम्पुला, एम्पुला के लिए मेन क्या है पॉइंट, क्या याद रखना है कि यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा और कहीं नहीं होता। फिर उसके बाद इनफंडिबुलम आ गया, फनल लाइक, और उसमें फिमरी लगा हुआ है, ओवरी है ना। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसमें ओव्यूलेशन होता है। जब ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ओवम का निकलना ग्रेफिन फॉलिकल से। जब ओवम निकलता है तो उस समय जो ग्रेफिन फॉलिकल है, ओवम निकल गया तो उसके अंदर लिक्विड भी रहता है, वो लिक्विड भी निकलेगा, तो उस लिक्विड के निकलने की वजह से वो जब गिरता है इधर कहीं तो आपको दर्द होगा। मतलब अगर आपको कई बार हर मंथ, सीधी सी बात है, हर मंथ में मिडिल जो टाइम पीरियड रहता है, अगर 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो ओव्यूलेशन 14 डे में होगा, जस्ट हाफ में। तो 14 डे के आसपास में ओव्यूलेशन आपको पता चल जाएगा कि राइट हो रहा है कि लेफ्ट हो रहा है, क्योंकि जहाँ दर्द हल्का सा होगा समझ जाओ कि ओव्यूलेशन उस साइड हुआ है, वहाँ का ओवरी काम कर रहा है, ठीक है ना। जिस तरह से आप ये देख रहे हो कि जो ये प्रोसेस चल रही है फीमेल में oogenesis का, एक साथ दोनों ओवरी काम नहीं करते, उसी टाइप से हमारे दोनों किडनी एक साथ काम नहीं करते, दोनों किडनी एक साथ काम नहीं करते। एक किडनी काम करता है, दूसरा आराम, या थक जाता है, दूसरा काम करता है, पहला आराम। एक बार डॉक्टर से बात हो रही तो उसने बताया था कि दोनों एक साथ काम नहीं करते, अल्टरनेट काम करते हैं। ये हो गया। अब ये डायग्राम देखो अच्छे से, ये आ गया यूट्रस, ठीक है ना, सर्वाइक्स आ गया, वेजेना आ गया, ठीक है ना, सर्वाइकल कैनाल और वेजेना मिलकर क्या हो गया, बर्थ कैनाल बना दिया। अब इससे आगे बढ़ रहे हो तो ये वेजाइना का ओपनिंग हो गया, ठीक है ना। इसे क्या कर रहा है, वेजिनल ओरिफिस, क्योंकि वेजाइना से ही आगे बढ़ा है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसके बाद ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ये आ गया यूरेथ्रा, ठीक है ना, इसमें ओपन हो रहा है। इसके आगे बढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, ये क्या कहला रहा है, क्लाइटोरिस कहला रहा, ठीक है ना। क्या क्या नाम आ गया यहाँ पे, एक नया नाम आपको क्या जोड़ा है, क्लाइटोरिस जोड़ा है, बाकी तो पूरा एज इट इज ही है। यूटेरस हो गया, सर्वाइक्स हो गया, वेजिना हो गया, वेजिनल ऑरिफिस हो गया, ठीक है ना, क्लाइटोरिस वाला ये पार्ट आ गया, और ये तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इसके बाद का जो पार्ट आप थोड़ा पढ़ लेना उसका, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा। तो लेबियम मीन्स लिप से रिलेटेड होता है ना, उसको मीनिंग लेकर के पढ़ोगे तो पूरी चीज़ें वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। डायग्राम को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, जब थ्योरी पढ़ेंगे ना फटाफट समझ में आएगा चीज़ें। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज क्या है, पेयर में है, अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट भी पेयर में है, ध्यान रखना, क्या पेयर है क्या सिंगल है, यूट्रस सिंगल है, यूट्रस एक ही है। सर्विक्स, ठीक है ना, वेजाइना ऑफ ए एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब कहाँ रहेंगे, लोकेटेड इन पेल्विक
रीजन दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि बच्चे को फूड देना है तो मेमोरी ग्लैंड, और हमको कहते हैं मेमेलिया, इसी के वजह से क्लास हमारा मेमेलिया है ना, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये सभी मिल करके पूरा क्या सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन हो गया कहाँ पे, ओवम में, फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एम्पुला में, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी कहाँ होगी, यूट्रस में, ठीक है ना, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है ना। लाइन क्लियर, ये पैराग्राफ। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये तो कोई सोते सोते पूछेगा तो भी बता दोगे, ओवरी प्राइमरी है, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसे ओवेरियन हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पढ़ोगे। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, दोनों साइड में एक एक यहाँ हो जाएगा। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, है ना, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। जो पेल्विक वॉल है वहाँ कनेक्ट रहेगा और यूट्रस से भी कनेक्ट है। यूट्रस देखे थे डायग्राम, वहाँ साइड में ओवरी लगा हुआ था, किससे कनेक्ट है, लिगामेंट, ठीक है ना। दो नाम सुने होंगे 11th क्लास में जब एनिमल टिश्यू पढ़े होंगे, टेंडन एंड लिगामेंट, बता पाओगे इसके बारे में कुछ, याद आ रहा है, बोल नहीं पा रहे हो, बोलो बोलो बोलो। कनेक्टिव टिश्यू है ये दोनों, टेंडन और लिगामेंट दोनों कनेक्टिव टिश्यू है। जो हमको पढ़ाए थे उसको याद करने के तरीका बताए थे, मोटी बीबी लंबी बीबी। जो मोटी बीबी रहेगी मोटी मोटी रहेगी वहाँ पे, तो मासी मांस है वहाँ पे, ठीक है ना, तो बोन और मसल को कनेक्ट करने वाला टेंडन है, ठीक है ना। और जो लंबी रहेगी तो हड्डी हड्डी है, तो बोन टू बोन जो कनेक्ट करता है क्या कहलाता है, लिगामेंट, है ना। आगे बढ़े। Each ovary is covered by a thin epithelium which enclose the ovarian stroma। तो जो ओवरी है उसमें क्या है, एपिथेलियम से पूरा कवर है, जिसे क्या कह रहे हो, ओवेरियन स्टोमा। द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। दो पार्ट है, ऊपर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। द ओविडक्ट्स, दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजिना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। डक्ट बोला तो क्या क्या नाम आ जाएगा, ओविडक्ट। तो ओविडक्ट में काफ़ी चीज़ें आ जा रही हैं, वहाँ पे स्टेमस भी आ जा रहा है, आपका एम्पुला भी आ जा रहा है, इनफंडिबुलम भी आ जा रहा, ठीक है ना। तो फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, यूट्रस भी आ गया, वेजिना, ये सब क्या कहलाएगा, फीमेल एक्सेसरी डक्ट कहलाएगा। वो प्रिंसिपल सर से आप पूछ लीजिए, उनको पता हो, शायद प्रिंसिपल रूम में होंगे तो बता देंगे किस जगह कौन सा क्लास में उनको दिया गया है, फिर लगा लीजिए। फीमेल एक्सेसरी डक्ट, 3 नाम आ गए। आगे बढ़ रहे हम। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, साइज याद रखना है कितना लेंथ है इसका, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है ना। जो ओवरी था वहाँ से यूट्रस तक फैला हुआ है, इमेजिन हो गया, ओवरी से यूट्रस तक पहुँच गया। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, सुनना, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। तो ओवरी के पास ओविडक्ट का कौन सा पार्ट है, इनफंडिबुलम, और यूट्रस बोल दिया तो इस्थमस। द एज ऑफ इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, पढ़े थे हमने, इनफंडिबुलम में फिम्ब्री है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होगा तो उसको कलेक्शन करने के लिए काम करेगा फिम्ब्री, खींचेगा अपनी तरफ। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। अब इनफंडिबुलम से ऊपर जाओगे तो ओविला एम्पुला मिलेगा, एम्पुला मिल गया, और एम्पुला में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ठीक है ना, क्या है, इस्थमस है। इस्थमस हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड इट्स जॉइंट्स द यूट्रस, यूट्रस को जॉइन करेगा। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, वोम, और सिंगल है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक अन इनवर्टेड पियर, नाशपाती को उल्टा कर दो वैसा शेप हो जाएगा। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से जुड़ा रहेगा। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, सर्विक्स वर्ड आया था, सर्विक्स।
द कैविटी ऑफ द सर्विस इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, ये आ गया, विच अलोंग विद द वेजिना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, क्लियर हो गया। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, अब यूट्रस की बात हो रही है, इमेजिन हो गया यूट्रस। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर क्या है पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, ठीक है ना, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइज द यूट्राइन कैविटी। मेन वर्ड पढ़ना, दिमाग बैठाना, एंडोमेट्रियम के लिए क्या बोल दिया, इनर ग्लैंडुलर लेयर, ग्लैंड है, सिक्रेशन हो रहा, निकल भी जा रहा, ठीक है ना, तो जो एंडोमेट्रियम है उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, इनर ग्लैंडुलर लेयर। मायोमेट्रियम के लिए क्या यूज हो रहा है, स्मूथ मसल, वहाँ कॉन्ट्रेक्शन का काम करेगा, ठीक है ना, और पेरीमेट्रियम को थिन मेम्ब्रेन बोल दिया, मतलब जिसको ज़्यादा फंक्शन है उसमें ज़्यादा उसमें क्वालिटी को स्पेशलाइज्ड कर दिया है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बात कर लिया हमने, ठीक है ना, तो एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एक्सहिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, मायोमेट्रियम का काम आ जाएगा। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये पूरे वार्ड को, हर एक लाइन को ध्यान में रखना है कहाँ पर क्या क्या है। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। द लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग, उसके पास आ जाएगा। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर रहेगा। लाइन में ध्यान रखना, बाहर से अंदर कैसा सीक्वेंस चल रहा है, क्वेश्चन बनाता है ABCD के फॉर्म में या एरो बना करके लिख देता है। द ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ये नाम याद रखना हाइमेन को लेकर के। द क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा, सर थोड़ा सा above the urethral opening, ठीक है ना। The hymen is often torn during the first coitus या intercourse. हाइमेन के बारे में सर्च कर लेना, ठीक है ना। A functional mammary gland is characteristic of all females, ठीक है। इसका वर्ड टू वर्ड पॉइंट ध्यान रखना। द मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट कंटेंस ग्लैंडुलर टिश्यू, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाला वर्ड क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वहाँ फैट है और ग्लैंडुलर टिश्यू है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स, वर्ड ध्यान रखना, क्या बोला इसने, मेमोरी लोब्स, वर्ड ध्यान रखना। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेलाई, शुरू कहाँ से हुआ, मेमोरी लोब से, उसके बाद क्या आ गया, एल्वेलाई आ गया। अब ये एल्वेलाई लंग्स का एल्वेलाई नहीं है, लंग्स का एल्वेलाई नहीं, ये अलग है, ठीक है ना। द सेल्स ऑफ एल्वेलाई, अब जो एल्वेलाई का सेल्स है, सीक्रेट मिल्क, क्वेश्चन बन जाएगा, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वेलाई, उसे कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जो एल्वेलाई कहाँ ओपन हो रहा है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, अब मेमोरी ट्यूब्यूल से क्या बन रहा है, जॉइन होकर के मेमोरी डक्ट बना रहा। फिर क्या रहा, सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला, अब 2 एम्पुला फिर आ गए, एक ओविडक्ट में एम्पुला है और एक यहाँ पर एम्पुला है, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अब क्या नाम आ गया, लैक्टिफेरस डक्ट आ गया। नाम देखो पूरा, मेमोरी लोब्स, एल्वेलाई, एल्वेलाई से फिर क्या आ गया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट आ गया, फिर मेमोरी एम्पुला आ गया और लैक्टिफेरस डक्ट। नाम क्लियर हो गया। यहाँ देखो क्या आ गया, मेमोरी लोब आ गया, फिर देखो मेमोरी एल्वुलस आ गया, डिजाइन अलग अलग है ना, फिर मेमोरी डक्ट आ गया, लोब एल्वुलस फिर डक्ट आ गया, फिर आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, क्या आ गया, एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट।
सीक्वेंस ध्यान रखना कहाँ से क्या आ रहा है। गैमेटोजेनेसिस, मेल फीमेल में गैमेटोजेनेसिस अलग अलग टाइप से होते हैं। तीन 17 अभी टाइम है, अभी है टाइम, कम से कम गैमेटोजेनेसिस तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है ना। उसके पहले तो आपका थोड़ा मूड को, दिमाग को ठीक किया जाए। देखो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है ना, अगर आप गहरी नींद में सोते हो, बढ़िया अच्छी नींद में सो जाते हो, तो दिन भर 24 घंटों में जो उटपटांग चीज़ें सोचे, बदला लेने के लिए आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आया, ले पाते नहीं हो। बोलना चाहते हो, बुरा बुरा, पूरा गुस्सा दिला दे, ऐसा वैसा, कर पाते ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। तो उन सब के वजह से बेकार बेकार चीज़ें, जो केमिकल कंपाउंड है, जो भी कुछ है, वो आपके ब्रेन में इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया। जब गहरी नींद में सो जाते हो तो होता क्या है, वो उन सब को जो ब्रेन रहता है वो साफ कर देता है। अगर गहरी नींद लगी है तब, और फिर जब उठते हो तो क्या मस्त फ्रेश फ्रेश, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी गहरी नींद कब लगी कब नहीं लगी। जिस समय आपके मम्मी बुरा बुरा बोल करके उठा रही है, डांट डांट के उठा रही है, उसके बाद भी अगर मुस्कुराते हुए आप उठ रहे हो, तो इसका मतलब आपको नींद बढ़िया आई है। सिंपल है ना, ठीक है ना। और जिस दिन आपके जो पापा हैं वो प्यार से जगा रहे हैं, होता तो ये ना, मम्मी तो दोनों अंतर रहता पापा मम्मी में, ठीक है ना। ठीक है, मम्मी को कंट्रोल, मतलब मम्मी जो बनाने वाली रहती है और पापा बिगाड़ने वाले रहते हैं, ठीक है ना, लाड प्यार में ये सब। अब पापा आ रहे प्यार से जगा रहे, तो गुस्से में हो गए, बक दिए कुछ भी, तो समझ जाओ कि आपको नींद ठीक से नहीं लगी, बीच बीच में टूटे हैं, नींद कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसी से जो मैंने शुरू में बताया कि जब आपको गहरी नींद लगती है तो आपके जो बेकार की चीज़ें पूरा क्लियर कर दिया वहाँ पे, तो ब्रेन का खेल रहता है, इसलिए आप ब्रेन को गहरी नींद दो। अब नींद तो ज़बरदस्ती आती नहीं है, आजा भाई नींद, आजा भाई नींद, आएगा क्या, जब आना है तभी आएगा। जब नींद आता तो पता नहीं चलता, जब नींद टूटता है तो भी पता नहीं चलता, यही होता है ना वहाँ पे। तो सिंपल से ये चीज़ रहता है कि लाइफ को सिंपल करके चलना है। सिंपल कैसे चलो करोगे, इग्नोर करो। सबसे बेस्ट चीज़ ये है किसी भी रिलेशन में, घर में भी, हर जगह, स्कूल में, इग्नोर करो, ठीक है ना। आपका टाइम क्या इतना मतलब कम वैल्यू वाला है कि बेकार के लोगों के बारे में सोचो। और इस टाइप की चीज़ों में एनर्जी ज़्यादा खराब होती है। और अगर पढ़ाई करते हो, काम करते हो ना, तो एनर्जी काफ़ी अच्छा फील होता है, आपको एनर्जी भी फील होगा वहाँ पे बढ़िया तरीके से। और जैसे कि आप पढ़ने वाले बच्चे तो हो ही, ये तो छट चुके हो बाकी लोगों से, ठीक है ना। देखो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो मिल भी जाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, जब तक उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते करते आप ऐसे सिचुएशन पहुंच जाना कि पढ़ते पढ़ते खो ही जाओ। होता है, कभी हुआ है क्या ऐसा कि पढ़ते पढ़ते खो ही गए कि पढ़ी क्या रहे थे, और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ये होता है कि पढ़ते पढ़ते रहते हो, कोई कितना चिल्लाता पता नहीं चलता, मम्मी आके बोली झाड़ू लगाना था, फिर दोबारा आई, झाड़ू क्यों नहीं लगाई, कब बोले थे, ठीक है ना। तो पढ़ाई में आप इस टाइप से जैसे पढ़ते जाओ, समझ में आते जाओ, तो एक बढ़िया फ्लो हो जाता है। जैसे कि आपका मन पसंद वाला कोई मूवी चल रही है, तो शुरू से आखिरी तक एक सीक्वेंस चलता है, टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो अगर ऐसा पढ़ाई हो जाए तो देखो, दूसरे से कुछ पूछने जाओगे तो सही चीज़ बताएगा नहीं, अगर आप खुद ढूंढ लोगे तो आपको मिल जाएगा, तो दूसरे से पूछना ही क्यों। तो जो भी कुछ बताएगा वो भी तो कहीं ना कहीं पढ़ेगा, तो हम खुद ही क्यों ना कर लें, ठीक है ना। तो मूड फ्रेश हो गया, ठीक है ना। अब चले थोड़ा सा गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सा है, क्या बनाना है, गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है ना।
मेल गैमेट्स क्या कहला रहा है? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या कहला रही है? ओवम। ठीक है ना। ओवम कहाँ बनेगा? ओवरी में। और स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ बनेगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। किससे बनेगा? जर्म सेल से। जर्म सेल, सर्टोली सेल नहीं, जर्म सेल। ठीक है ना। जिसे का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है ना। वहाँ पर सर्टोली सेल भी है, नरिश करेगा। ठीक है ना। मेल स्पर्म, फीमेल ओवम, दोनों का जो गैमेटोजेनेसिस में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना। फीमेल की बात किया जाए ओवरी में, जिस समय आप अपने मदर के यूट्रस में थे, डेवलपमेंट हो रहा था, उसमें आपका ओवरी बन गया था। ठीक है ना। आपका जन्म हो गया, उस समय लगभग मिलियंस ऑफ सेल्स थे ओवरी के अंदर। लेकिन जब आपका मेनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो आता है उसे मेनार्की कहते हैं, उस समय तक जब आप पहुंचते हो तो 60,000 के आसपास बचता है। और उस समय जब जन्म हुआ था तो म्यूटिक डिवीजन हो रहा है ओवरी में, तो वहां पर प्रोफेस वन में जाकर के रुक गया। प्रोफेस वन में जाकर के रुक गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डिवीजन हो रहा है। म्यूटिक फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो 1 to 2 बनेगा। क्या सेम बनेंगे? हम बात करें oogenesis का, क्या दोनों सेम बनेंगे? नहीं, एक बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा। छोटे को पोलर बोलते हो, पोलर बॉडी। अब इसके बाद आगे सुनो, क्या ओव्यूलेशन हो रहा है तो म्यूटिक 2 मतलब फाइनल डिवीजन हो पाता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही। होता क्या है, एम्पुला में जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है तब कंप्लीट म्यूटिक डिवीजन होता है। कितना डिफरेंस हो गया मेल और फीमेल में? ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मेल की बात किया जाए, वहां तो एक से एक ही बन रहा। ठीक है ना। यहाँ पे 1 to 4 बनते हैं। फर्स्ट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना, फिर उससे हर एक से बनेगा तो डबल हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। फिर इसके बाद पूंछ नहीं बनता, उसमें टेल अभी बना नहीं है। फिर कहाँ चला जाएगा? सर्टोली सेल के पास, वहाँ चिपक जाएगा। सर्टोली सेल क्या करेगा? नरिश करेगा। फिर उसके बाद उसका टेल भी बन जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ तो करीबन 40 करोड़ मेल की बात किया जाए तो उसमें कितने? 40 करोड़ इतने बनना चाहिए, 30 to 40 करोड़ स्पर्म। फीमेल में क्या है? सिर्फ एक ही है, ओवम, सिंगल। वो भी जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब कंप्लीट हो रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा? ठीक है ना। अब इधर की बात करें स्पर्म को लेकर के, 30 to 40 करोड़। अब इसमें से भी 60% सही होना चाहिए, और 60% में भी 40% मोटाइल होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी। कई बार देखते हो ना कि कई लोग बच्चे नहीं होते, तो रीजन क्या होता है? स्पर्म काउंट। ठीक है ना। फीमेल में क्या होता है, कई बार जो यूट्रस वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे जो एंड्रोमेट्रियम के जो टिश्यूज वगैरह वो वहाँ ना होकर कहीं और हो जा रहे हैं, तो इम्प्लेट होने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा वहाँ पर। मतलब बायोलॉजिकली भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, तो उसे दिक्कत आ जाती है। तो पहला तो टेस्टिस की बातें होगी स्पर्मेटोजेनेसिस को लेकर के। टेस्टिस को इमेजिन कर लो, आ गया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तक पहुंच गए। ठीक है ना। उसके अंदर आपको दो चीजें मिल रही है, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इतना इजी तो पूछेगा नहीं, इतना इजी पूछेगा नहीं, उनके लिए रहने दो, वो खुद भी पढ़े तो अच्छी बात है। ठीक है ना। हम बुरा नहीं चाह रहे किसी का, मेहनत करो और गेन करो, जो मेहनत करेगा उसको ही मिलेगा। देखो ऊपर वाला सबको बराबर दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे नहीं सकता, बराबर दे रहा, बराबर दे रहा है, आप ले नहीं पा रहे हो। जो ले रहा है, देखो 24 घंटा सबको मिल रहे हैं ना, अब 5-24 घंटा का यूज़ कर रहे हो, नंबर बढ़ेंगे ही। और हम लोग टाइम पास कर रहे हैं लिख लिख करके, तो उनका क्या होगा? और हालांकि अगर पढ़ते हैं अच्छे तो हो सकता है, कई बार देखो, कई बार ये होता है क्या हुआ था कि पता तो है आप लोगों को मेरा दिमाग कितना जल्दी ख़राब होता है और बहुत बुरे ख़राब होता है। ठीक है ना।
तो मैंने करीबन 4 लड़कियों को निकाल दिया था, 4 नहीं 6 लड़कियों को निकाल दिया था, 6 लड़कियों को कोचिंग से बाहर निकाल दिया था। उसमें से 2 लड़कियां थी, वो क्या करती थी, क्लासरूम जैसे कि लगा हुआ है ना हॉल, इसके बाहर साइड बैठ करके सुन सुन कर पढ़ती थी। वो क्लास से बाहर निकाल दिया और आती थी मेरा दिमाग खराब हो गया, तो कुछ हरकतें की थी इन लोगों ने, ठीक है ना। तो ये बाहर निकाल दिया वहाँ पे, लेकिन क्या बकायदा आकर बैठती थी, सुनती थी और पढ़ती थी। जो अंदर बैठे हुए थे उसमें से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उनमें से 2 को बाहर वालों को हुआ था। जिन 6 को निकाला था ना, 6 में से 2 को हो गया था। इधर करीबन 22 से 28 लोग रहे होंगे, इनमें से 2 लोगों को हुआ था, 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो जिनको बाहर निकाला गया है, हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे भी हों कि जो पढ़ते ही पढ़ रहे हों, ठीक है ना, और टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, स्वाभाविक है। ये सारी की सारी चीज़ ऐसा भी होता है वहाँ पे। अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। इमेजिन द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, क्या कहलाता है, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। वर्ड याद रखना, क्या क्या नाम याद आ रहा है, क्या क्या नाम वर्ड यूज होने वाला है। स्पर्मेटोजेनेसिस, वहाँ शुरू में इंसेमिनेशन एक वर्ड भी था, इंसेमिनेशन। यहाँ क्या गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोड्यूस करने का। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, यहाँ पर भी आ गया प्यूबर्टी पे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट। द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, IUM है तो सिंगुलर है, और स्पर्मेटोगोनिया ए आ गया तो प्लूरल है, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगल है, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज नंबर। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक, और अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। कन्फ्यूजन होगा, माइटोटिक, मियोटिक, एमाइटोटिक ऐसे करता है ना, उधर भी बहुत सारे हो चुके हैं मियोटिक, माइटोटिक। तो ध्यान रखना है कहाँ पर क्या, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, गड़बड़ कर दोगे। तो कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन, किस लिए, नंबर को इंक्रीज करने के लिए। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड, क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पर्मेटोगोनियम कैसा है, डिप्लॉइड है, एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन की बात हो रही है, 23 पेयर्स, दैट इज 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कंफ्यूजन दूर करो, जो जर्म सेल है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, उस पर माइटोटिक डिवीजन होकर के क्या कर रहा है, नंबर को इंक्रीज कर रहा है, कर दिया इंक्रीज। अब उसमें से कुछ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया क्या कहला रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस। तो मियोसिस किस में डिवीजन हो रहा है, किस में, स्पर्मेटोगोनिया में, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कंफ्यूजन दूर। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो रहा है, leading to formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocyte which have only 23 chromosomes each। स्पर्मेटोगोनिया में कितने डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है, कहाँ है हैप्लॉइड है, उसी का तो डिवीजन हो रहा। देखो पढ़ने के बाद भी गलती कर रहे हो, जो नहीं पढ़ा समझा उसका वो तो गलती करेगा ही। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉइड, उसका हो रहा है म्यूटेड डिवीजन, उससे बन रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो हो रहा है क्या, हैप्लॉइड। अब इसके बाद तो सेकेंड म्यूटेड तो माइटोटिक ही होता है, जितना डिवीजन हो जाए हैप्लॉइड मतलब माइटोटिक जैसे ही चलेगा, ठीक है ना। म्यूटेड टू जस्ट लाइक माइटोटिक, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। The secondary spermatocyte undergoes the second mutate division. तो second mutate division just like mitotic division to produce 4 equal haploid spermatids. स्पर्म नहीं बना रहा, वर्ड ध्यान रखो, स्पर्मेटिड्स बना रहा। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, काफी बन जा रहे हैं ना वहां पे, बढ़िया बढ़िया, कंफ्यूज करने लायक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर
100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्म्स बनेंगे? 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्म बनेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 400, ठीक है ना। और 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने बनेंगे? 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्म बनेंगे? डबल करोगे, 200, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पर और भी वर्ड्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया नए नए, ध्यान दो इधर। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटो नहीं है, स्पर्मियो है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, ठीक है ना। जो स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा, जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ बना है, पूंछ नहीं बना उसमें, गोली गोल है अभी, ठीक है ना, वो कहाँ चला जाएगा? सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाएगा। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। लो एक और वर्ड आ गया, कितने वर्ड हो गए? स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू में, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। आ रहे नाम बढ़िया बढ़िया, कन्फ्यूजन दूर भी हो रहा, ठीक है ना। आगे बढ़े बढ़े। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू, 3-4 बार आ चुका है ये वाला, एट द प्यूबर्टी है ना, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, इट इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। The increased level of GnRH, gonadotropin releasing hormone, then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of 2 gonadotropin, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, FSH. नर्वस सिस्टम पढ़े हो 11th क्लास में, ब्रेन दिखने लगा, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस दिख रहा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा, नहीं दिख रहा, नेट नहीं चल रहा, दिक्कत तो यही है। थोड़ा ध्यान रख लो, फिर बता देता हूँ उसको, है ना। जो हाइपोथैलेमस है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ट्रॉफिक जो हार्मोन उसको, हाँ, सोमेटोस्टेटिन, PTH, ट्रॉफिक जो हार्मोन रहते हैं उनको कंट्रोल करता है। सभी ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और कई ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना, क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। अब ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस पर इफेक्ट कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना। क्या कर रहा है? फिर स्टिमुलेट कर रहा है काय के लिए? LH के लिए और FSH के लिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखा जाए तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वहां पे। LH एक्ट एट द लेडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। टेस्टिस के पास पहुंच जाओ, पहुंच गए टेस्टिस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफरस के बाहर क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें इंटरस्टिशियल सेल भी है, और दूसरा नाम क्या है उसका? लीडिंग सेल हो गया, ठीक है ना। LH किस पे काम कर रहा है? लीडिंग सेल। और LH किसके वजह से सिक्रेट हो रहा है? गोनेडोट्रोपिक, उसके वजह से, है ना, RH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से वो सिक्रेट हो रहा है। अब LH क्या कर रहा है? लीडिंग सेल पर इफेक्ट कर रहा है और उसको स्टिमुलेट करके क्या सिक्रेशन करा रहा है? एंड्रोजन्स।
तो LH का काम क्लियर हो गया। LH क्या कर रहा है, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेशन करवा रहा है। किससे करा रहा है, लेडिंग सेल से कर रहा है। एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एंड्रोजन क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। क्लियर। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किसको, पिट्यूटरी के थ्रू LH और FSH, ठीक है। LH क्या कर रहा है, लेडिंग सेल, उसे क्या, एंड्रोजन, और एंड्रोजन क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हो रहा। FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. ये 3-4 करके क्वेश्चन बना देगा यहाँ पर भी। स्पर्मियो है, हाँ स्पर्मियो है, ठीक है ना, स्पर्मियो और क्या आ रहा है, स्पर्मिएशन, एक स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ रहा है। 3 ऑप्शन तो ये हो गया, चौथा कुछ भी वो दे देगा, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। 1-2 बार पढ़ पढ़ के कंफ्यूजन दूर कर लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। ये डायग्राम पहले दिखाना था ना, खैर बोलोगे उतने छोटे छोटे टेस्टिस में, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में दिमाग लगवा दिए, ये दिखवा दिए रहते। टेस्टिस का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ना, ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोली सेल, ये देखो डिजाइन अलग है, सर्टोली सेल आ गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, उसमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सभी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं है, कुछ है डिप्लॉइड है। अब इसका हो रहा है म्यूटिक फर्स्ट, तो क्या बन रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना, वो हैप्लॉइड हो गया, फिर उसका भी डबल डबल हो जाएगा, म्यूटिक सेकेंड, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्म नहीं बना है, स्पर्मेटिड बना है, हाँ 1 से 2। अब इससे 1 से वो 2 बने, 2 से 4 हो गए, तो स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 1 स्पर्मेटोसाइट से 4 बन रहे हैं, और सेकेंडरी से 2 ही बनेगा। तो स्पर्मेटिड बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो स्पर्मेटिड है वो सर्टोली सेल से जाकर जुड़ जाएगा, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, नरिश करेगा, फिर उसका ये पूंछ बनना शुरू, स्पर्मेटोजोआ बन रहा, ठीक है। डायग्राम क्लियर, और डायग्राम को छूट तो नहीं रहा, सब तो हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, टाइम है ना, 3:40 हो गए ना, देते हैं।